तो वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। और आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन लगभग 68 वर्ष उनकी आयु है और तिरुपुर कोयंबटूर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लगभग 68 वर्ष उनकी उम्र हो रही है और बीजेपी ने काफी मंथन के बाद, बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी और उन्हें अब वो महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड के बाद उन्हें महाराष्ट्र भेज दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक थी और बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगने की सूचना आ रही है। बिल्कुल, देखिए अब जो जानकारी मिल रही है वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है, जो कि झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। और झारखंड में जब वो राज्यपाल थे उसी वक्त उन्हें अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र का भी दिया गया था, बाद में उन्हें फिर महाराष्ट्र भेज दिया गया था। तो ऐसे में ये देखिए एक महज संयोग ही कहें कि जो 6 वर्ष तक यहाँ पर राज्यपाल के तौर पर रह चुकी थी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और अब उपराष्ट्रपति की बारी आई है। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन जी जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे, अब उनका नाम आया है एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। तो ये झारखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है और एक महज संयोग नहीं, एक खुशी की जो है ये खबर है। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और जेपी नड्डा ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन पीएम मोदी की पसंद रहे हैं और उन्होंने ही उनके नाम पर मुहर लगाई है और लगभग थोड़ी ही देर पहले ये सूचना सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे न्यूज बाइस्कोप के एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर काफी मंथन के बाद बीजेपी ने मुहर लगाया है। हाँ, ये माना जा रहा था उदय कि इस बार कोई ऐसे बैकग्राउंड के व्यक्ति को सामने लाया जाएगा जिसका ताल्लुक सीधे सीधे आरएसएस या जनसंघ या जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, उससे हो चुकी। जिस तरह से पिछले उपराष्ट्रपति के साथ हुआ, उसके बाद बीजेपी इस बार कोई प्रयोग नहीं करना चाह रही थी। धनखड़ जी के मामले में वो चोट खा चुकी थी। तो बीजेपी, ये तभी से माना जा रहा था कि बीजेपी ऐसे बैकग्राउंड के लोगों का जिसका कि उसकी विचारधारा से अलग विचारधारा से जुड़ाव रहा हो, ऐसे लोगों को शायद मौका नहीं मिलेगा। तो सीपी राधाकृष्णन हम लोग थोड़ा फेमिलियर इसलिए है क्योंकि हम झारखंड से हैं। झारखंड में हम लोग जानते हैं कि वो जब राज्यपाल थे तो वो उनके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है। बहुत एक्टिव रहे हैं, प्रो पीपल रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना या किसी भी बड़ी घटना पे वहां पहुंच जाना, इस तरह का हम लोगों ने देखा था। और भी चीजें उस टाइम में जो राजनीतिक संकट की स्थिति थी कि सीएम के ऊपर बहुत सारी बातें थी, तो उस समय बहुत बैलेंस्ड होकर उन्होंने चीजों को संभाला था और उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना, झारखंड से उनका जुड़ाव, वो तमाम तरह की बातें हैं जिससे कि मुझे लगता है कि झारखंड को भी एक बार गर्व होगा। अब ये बड़ा इत्तेफाक है कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी झारखंड में राज्यपाल रह चुकी हैं। अब उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी यहाँ पर राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये इत्तेफाक है कि जो दो बड़े पद हैं दोनों पे झारखंड के पूर्व राज्यपाल अब ये होंगे। ये अभी नाम की घोषणा हुई है और ये एनडीए के प्रत्याशी होंगे। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बन गए हैं। वो एनडीए के, अब इस पर सामने किस तरह से
चीजें रखी रहेंगी। और बिल्कुल, और उनकी एक सख्त प्रशासक की भी छवि रही है। देखिए, झारखंड में भी रहने के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के साथ उनकी खटास सामने आई थी, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने बड़ा सख्त रुख अपनाया था, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे गड़बड़ी की शिकायत आने पर कुलपति को हटाए जाने का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने काफी सख्त रुख अपनाया था। जी, मैंने कहा कि वो मुद्दों को लेके बहुत प्रोएक्टिव रहे। उन्होंने सारे मुद्दों को एड्रेस किया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हेमंत सरकार जो थी वो विपक्षी सरकार थी, एक तरह से केंद्र की विपक्षी सरकार के तौर पर यहाँ काम कर रही थी। तो और राज्यपाल चूंकि निरपेक्ष होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, बीच का पद है, संवैधानिक पद है, इसलिए उस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ करते होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो बहुत प्रोएक्टिव हैं, पीपल्स मैन हैं, आम लोगों के लोग राज्यपाल रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति के बतौर, तब भी उनकी भूमिका शायद वैसे ही रहेगी। अभी वो एनडीए के प्रत्याशी के बतौर चुने गए हैं। अब इस पर देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से अपना रिएक्शन देता है। वो सामने कोई प्रत्याशी देता है या किस तरह का प्रत्याशी देता है, वो तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन फिलहाल ये है कि उनका नाम उम्मीदवार के बतौर रखा गया है, एनडीए के प्रत्याशी के बतौर रखा गया है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर बीजेपी संसदीय बोर्ड ने मोहर लगा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष का प्रत्याशी कौन होता है।